नहीं आज बहू कहाँ रह गई। कितनी देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए। बाहर कितना अंधेरा भी हो गया है। बेचारी मेरी बहू कितनी मेहनत करती है, पता नहीं कब आएगी। सॉरी माँ जी, सॉरी सॉरी, आज मैं फिर से लेट हो गई ऑफिस से आने में। अरे बहू, पर तू इतनी लेट कहाँ हो गई, इतनी देर से आई है। क्या करूँ माँ जी, आजकल ना ऑफिस में नया बॉस आया है और वो जब छुट्टी होने की बारी आती है उसके 15 मिनट पहले ही मीटिंग ले लेता है और वो मीटिंग फिर 1 घंटे तक चलाता है और इसी वजह से हम घर नहीं जा पाते टाइम पे। सभी लोग उससे बहुत परेशान हैं। सॉरी मम्मी जी, आपको मेरा वेट करना पड़ा। आप बैठिए, मैं फटाफट कपड़े चेंज करके बाकी सारे काम निपटाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूँगी। अरे अरे बस बस बस, अरे तू इतना घबरा क्यों रही है, और तुझे ये सब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख बहू, भले ही मैं ऑफिस नहीं गई कभी, लेकिन इतना तो मुझे पता ही है कि ऑफिस में अपनी मर्जी नहीं चलती, हमेशा बॉस की मर्जी से आना जाना रहता है। तो तू घबरा मत, आराम से जा, हाथ मुंह धो ले, कपड़े चेंज कर, फिर देखेंगे क्या करना है। और मैंने चाय भी बना दी है, चाय नाश्ता मैं निकालती हूँ, जब तक तू आ जा, आराम से दोनों सास बहू बैठ के चाय पे गपशप करेंगे। मैंने भी चाय नहीं परी, मैंने सोचा बहू आ जाए फिर साथ में पियेंगे दोनों और बातें भी करेंगे। और हाँ बहू, तू चिंता मत कर काम की, मैंने सब्जी दालें सब बना दी है, बस तुझे रोटी सेकनी है। आटा भी लगा ही दिया है मैंने, बस रोटी सेक के गर्मा गर्म सबको खाना दे देना। और तेरे ससुर जी और रोहित भी आता ही होगा। अब जा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा और कपड़े चेंज कर ले, फिर दोनों बैठकर आराम से चाय पीते हैं। थैंक यू सो मच माँ जी, थैंक यू, मैं अभी आई। बहू भी बेचारी, एक तो जॉब भी करती है, ऊपर से हमेशा डरती रहती है कि सास कुछ बोल न दे, घर का काम सास करती है तो। अरे मैं भी सारा दिन घर में खाली ही तो बैठी रहती हूँ, समय ही रहता है तो कर देती हूँ। कौन सा अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ बिस्तर पे, हाथ पैर चलते हैं तो कर लेती हूँ। जब नहीं किया जाएगा तो नहीं करूँगी। बेचारी बहू कितने टेंशन में रहती है। बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेगी वो कैसे मैनेज करना है उसको। आगे बहू चेंज करके। हाँ माँ जी। चाय पी बेटा आराम से। कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे इस जन्म में ऐसी सास मिली है। अरे किसी की सास बहू को चाय नाश्ता बनाकर देती है क्या। थैंक यू भगवान जी मुझे ऐसा फैमिली देने के लिए। अरे बहू क्या हुआ, तू चाय क्यों नहीं पी रही है, क्या सोच रही है तू। कुछ नहीं माँ जी, पी रही हूँ। बेटा सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है जो तू इतनी चिंता में लग रही है। ऑफिस में सब ठीक है ना। हाँ हाँ माँ जी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। देख बेटा, तू नौकरी अपनी मर्जी से करती है, तुझे पता है तेरे ससुर जी और तेरा पति इतना अच्छा कमाते हैं कि तुझे नौकरी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा थी इसलिए हमने मना नहीं किया। देख बेटा, अगर तुझसे नहीं हो पाए तो तेरा जब मन करे तू नौकरी छोड़ देना। हाँ माँ जी मुझे पता है, सब कुछ अच्छा है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ जी, आज आपने आने में बहुत देर कर दी, कहीं और चले गए थे क्या आप ऑफिस से निकल के। सब बताता हूँ, बहू कहाँ है। लीजिए पापा जी पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। वो सब ठीक है बहू, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे मायके में सब ठीक है ना। हाँ पापा जी। बहू, हम तेरे अपने हैं, तुझे हमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू सच सच बता, तेरे मायके में क्या चल रहा है। हाँ बहू, ये बात तो मैं भी तुझसे कितने दिन से करना चाह रही थी कि पहले तो तू हर सैटरडे अपनी मायके चली जाती थी, लेकिन आजकल तो मायके भी नहीं जाती है और खोई खोई उदास भी रहती है। बेटा हम कोई दूसरे नहीं हैं, तेरा परिवार और मेरा परिवार अब अलग अलग नहीं रहे, हम सब एक ही हैं। हाँ बहू, एक दूसरे के सुख दुख में हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। तू मुझे बता, बात क्या है। पर आप बताइए जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। वो क्या है ना, आज मैं ऑफिस से निकलते समय एक कपड़े की दुकान पर गया था, कुछ कपड़े लेने थे मुझे। वहाँ मैंने देखा कि बहू के पापा वहाँ नौकरी कर रहे हैं, सेल्समैन की। और कुछ उनसे गलती हुई होगी तो दुकान का मालिक उनको बहुत बुरी तरीके से अपमानित कर रहा था, चिल्ला रहा था उन पर। और ये सब मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया। पापा जी। लेकिन तुम्हारे पापा की तो बहुत अच्छी नौकरी थी ना बहू, फिर वहाँ कैसे वो काम कर रहे थे। तुम्हारे पापा शर्मिंदा ना हो इसलिए मैं कपड़े लिए बिना ही चला आया,
मैं तुम्हारे पापा के सामने गया भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है तुम्हारे पापा पर और मैं नहीं चाहता कि वो अपने आप पर शर्मिंदा हों। वो क्या है ना पापा जी कि पापा की जहाँ जॉब थी ना वहाँ पर बॉस चेंज हो गया है, एक कोई नया बॉस आया है और वो कंपनी में बहुत गोलमाल करना चाह रहा था और पापा वहाँ सीनियर थे तो पापा के हस्ताक्षर के बिना वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने पापा को भी बहुत लालच दिया कि आधा आधा लेकर खाएंगे, लेकिन पापा की खुददारी ने मना कर दिया और पापा ने उसके काले कारनामे सबके सामने बताने की कोशिश की। इससे पहले कि पापा सबको बताते उसने बॉस के बारे में उसने ही पापा को गलत इल्जाम में फंसाकर ऑफिस से ही निकाल दिया। आपको तो पता ही है ना पापा जी, मेरा भाई अभी छोटा है, उसकी तो भी पढ़ाई ही चल रही है, ऊपर से मम्मी की दवाइयों का खर्च। पापा बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है पापा जी कि मैंने मदद करने की कोशिश नहीं की, पर पापा जी ने मुझे मना कर दिया। बोले बेटा अब तेरी शादी हो गई है, तेरी कमाई पर तेरे ससुराल वालों का हक है, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। अब आप ही बताइए पापा जी मैं क्या करूं, मैं चाह कर भी कभी मदद नहीं कर पाई। अरे बहू, तू पहले रोना बंद कर। और तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने हमें नहीं बताया। हम लोग तेरे अपने हैं बेटा। जैसे तू उनकी बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है। उनका दुख सुख बांटने का हक सिर्फ तुझे नहीं मुझे भी है। हाँ बहू तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, चल अब रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुन बहू अपनी मम्मी को कहना अगले संडे हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। और तेरी मम्मी को ये भी बोलना कि कढ़ी चावल बनाए, तेरे मम्मी के हाथों की कढ़ी तो इतनी अच्छी है ना कि मैं रोज खा सकती हूँ। जी मम्मी जी। वाह बहन जी, आज तो मजा ही आ गया। आपके हाथों के कढ़ी चावल का तो जवाब ही नहीं। अगर आप मुझे कढ़ी चावल खाने रोज भी बुलाए ना तो मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। अरे बहन जी आप भी ना, आप तो बस ऐसे ही तारीफ करती रहती हैं मेरी। लेकिन भाई साहब मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? कोई गलती हो गई हमसे जो इतना नाराज हैं आप? हाँ बिल्कुल, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है आपने। अरे हमें इतना पराया कर दिया है आपने। आप इतनी मुसीबत में थे, आपके साथ कितना कुछ हो गया और आपने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। क्या हमारा कोई हक नहीं आपके सुख दुख में खड़े होने का? देखिए भाई साहब, अब हमारे परिवार दो अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं और हर किसी के दुख सुख में हमें खड़े होने का बराबर हक है, जो कि आपने हमसे छीना है हमारा हक। ओ क्या है ना भाई साहब, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर दुख सुख में हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? माफ कीजिए भाई साहब, मुझे गलती हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बार तो मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सच में आपको कभी माफ नहीं करूँगा मैं। और भाई साहब, मेरे दोस्त का एक स्कूल है, उसको एक प्रिंसिपल चाहिए अपने स्कूल के लिए। उनके यहाँ का जो प्रिंसिपल था वो किसी कारणवश अभी आ नहीं पा रहा है। तो क्या आप ये नौकरी ज्वाइन करना चाहेंगे? तब तक के लिए जब तक आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। देखिए मना मत कीजिएगा, वहाँ आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, ये वादा करता हूँ मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। जरूर मेरी बेटी ने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे पुण्य किए होंगे, जो आप लोगों के जैसे उसे सास ससुर मिले हैं। बस बस भाई साहब, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हमने भी कुछ न कुछ पुण्य किए होंगे, तभी आपकी बेटी हमारी बहू है, जो हमारा घर परिवार इतना अच्छे से संभाल रही है और हमें इतनी अच्छी जिंदगी दे रही है। और हमें क्या चाहिए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। बहू, अगर तू रुकना चाहे बेटा तो एक दो दिन रुक जा अपनी माँ के पास, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ बहू, मैं रोहित को भेज दूंगी तुझे लेने, आ जाएगा वो फिर तुझे लेने। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये स्टोरी। काश सभी के ससुराल वाले और सबके सास ससुर ऐसे हों तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। और फिर कभी एक बहू सास की और कभी एक सास बहू की बुराई भी नहीं करेगी। आपके सुझाव आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।